Good morning, dear students. Today we are going to start mathematics of class 10th, and here we are going to analyze, discuss the question paper pattern of this year, that means 2021, this year's class 10th mathematics board paper. As you have heard that this year, due to coronavirus pandemic, board exam is going to conduct in the month of May. So now it's January. We have enough time to cover the important questions and to see how we can score a good marks in this year's board examination. So here in today's class we will analyze the question paper pattern. That means how much questions are coming in this year's exam and which type of questions will come and what is the marking scheme of the questions. These all things we will discuss in today's lecture. So, my dear students, take out your copy and pen and start writing the things, and these things will help you to prepare in your examination of this year's board exam. So, see, the mathematics standard and basic question paper of this year's board exam, that will carry as usual of 80 marks and timing will be of 3 hours. But the CBSE has released its latest sample paper in its website, and from that sample paper the questions will be coming of that type only, the pattern will be that type only. So in that pattern, in that paper, the pattern is of such type that the whole paper is divided into two parts. इसका मतलब ये हुआ कि पूरा पेपर दो पार्ट में डिवाइड है, दैट मीन्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट ए एंड पार्ट बी. तो पहला पार्ट ए. तो पार्ट ए और पार्ट बी में पूरा मैथमेटिक्स का पेपर इन्होंने डिवाइड किया है. पार्ट ए में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बहुत शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स ए सिंगल लाइन क्वेश्चन को रखा है और सबकी मार्किंग एक एक मार्क्स रखा हुआ है. और पार्ट बी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, इस बार पहली बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी इन्होंने दिया है. अगर आप पिछले साल को कंपेयर करोगे तो पहले 4 मार्क्स के क्वेश्चन मैक्सिमम आते थे, लेकिन इस बार 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी इन्होंने इसको यूज किया है. तो पार्ट ए में भी 2 सेक्शन डिवाइड किया हुआ है. सेक्शन ए, पहले लेते हैं हम सेक्शन ए, दैट मीन सेक्शन वन में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 to 16, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 16 है और 1 मार्क ईच. जितने भी 16 क्वेश्चन है सब एकदम बहुत वेरी 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 शॉर्ट, एक लाइनर, 1 लाइनर क्वेश्चन है और सब एक ही मार्क्स का है. और ये सारी क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, सिंपल बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन है और उस शॉर्ट क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और आंसर देना है. 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा हर एक क्वेश्चन का. अब दूसरा, दैट मीन्स ये हो गया सेक्शन 1. अब सेक्शन 1 के बाद आता है आपका सेक्शन 2. सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन 2 में एक नए तरीके का क्वेश्चन, एक नया पैटर्न का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया गया है पहली बार.
और उसको कहेंगे हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। दैट मीन्स क्वेश्चन 17 टू क्वेश्चन 20 4 क्वेश्चंस, ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है यहाँ। दैट मीन्स यहाँ पर जो 4 क्वेश्चंस है ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है। दैट मीन्स somewhat a figure will be given, and from that figure you have to understand, you have to analyze, and there will be 5 multiple choice questions, and each question will carry 1 mark, and out of that 5 you have to attend only 4. That means there are 4 case study based questions, 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और हर एक क्वेश्चन का 5 सब पार्ट है, और वो 5 सब पार्ट में से 4 पार्ट आपको करना है, और हर एक पार्ट का कितना नंबर होगा, 1 मार्क्स होगा। सो दैट मीन्स ईच क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 5 सब पार्ट्स and attend only 4, each of 1 mark, और सारे क्या होंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। मतलब कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन 17 है, तो ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 5वां पार्ट, ठीक है। ये 5 पार्ट है, इनमें कोई भी 4 आपको अटेंड करने हैं, और सबके कितने मार्क्स होंगे, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स होंगे, 1 मार्क्स के होंगे। दैट मीन्स यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन के अंदर 4 सब पार्ट, और सब 1 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो 4 क्वेश्चन 4 4 16, तो ये पूरा 16 मार्क्स का हो गया। सेक्शन 2 कितना हो जाएगा, 16 मार्क्स। सेक्शन 1 भी कितना, 16 मार्क्स। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट ए। यह पार्ट ए है। पार्ट ए में सेक्शन 1, सेक्शन 2, वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, एंड दिस केस स्टडी क्वेश्चन इज वेरी न्यू। केस स्टडी क्वेश्चंस ये आप लोग के लिए नया है, इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को हमें ध्यान से, हमें अलग अलग टाइप के केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ पार्ट बी, दैट मीन्स सेकंड पार्ट। इन सेकंड पार्ट क्वेश्चन 21 to 26, that means 6 questions. It is very very short answer type questions, each 2 mark। यहाँ पर जितने भी 6 क्वेश्चंस है सब 2-2 नंबर के होंगे, जैसे पहले आते थे। नाउ क्वेश्चन 27 to 33, ये 7 क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इनका क्या है, 3 मार्क ईच। ये सातों क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं, जैसे पहले आता था वैसे ही हर एक चैप्टर से क्वेश्चन उठाया गया है और आपको पेपर में मिलेगा। नाउ क्वेश्चन 34 to 36, ये पहली बार हुआ है। जैसे कि आपने पहले देखा है कि 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे मैक्सिमम, अब ये पहली बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया गया है, और वो भी कितने हैं, 3 है। ये होगा आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये क्या होगा, 5
मार्क इच, ये आपका 5 मार्क्स का होगा। तो इसका मतलब इस साल के पेपर में, इस साल के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम मैथमेटिक्स के पेपर में, चाहे वह स्टैंडर्ड हो चाहे वह बेसिक हो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 36, जिसमें आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन 3 मिलेंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन 7 मिलेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 6 मिलेंगे, और ये जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ देखो 16 है, और यहाँ भी जितने भी क्वेश्चन है सब 1-1 मार्क्स के हैं, ये भी आपका 16 मिलेगा। तो टोटल 80 मार्क्स का पेपर है। और इस पेपर को, इस एग्जामिनेशन पैटर्न को आपको समझना है, और इस साल सीबीएसई ने जो पेपर रिलीज किया हुआ है उसको एनालाइज करनी है, और उसको एनालाइज करके यह देखना है कि हर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, और उन क्वेश्चन का मार्किंग कितने मार्क के क्वेश्चंस है, और उसी को बेसिस मानकर आपको अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ानी है। तो होप आपको यह वीडियो पसंद आया, इसको आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। नमस्कार।